हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स की सीरीज़ में आज हम P5 पढ़ने वाले हैं, मतलब 5वां भाग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम 4 भाग कर चुके हैं। ये एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स के लिए मैंने ये क्लास निकाली है। ये आपका 100 दिन का कोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट हर टॉपिक रहेगा। आप अगर ये टॉपिक पूरे कर लेते हैं तो प्री का कोई भी क्वेश्चन आता है, प्री का कोई भी टॉपिक आता है, आप ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। और ये जिनसे आप पढ़ेंगे, ये मेरे जो खेल कूद की बुकलेट है उसका जो फर्स्ट से स्टार्ट है, जहाँ से स्टार्ट है वहीं से आप पढ़ने वाले हैं। ओलंपिक से मैंने अपनी खेल कूद की बुकलेट को स्टार्ट किया है। बहुत सरल तरीके से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं प्रीलिम्स के लिए, तो और उनकी बुकिंग अभी चालू है। बुकिंग अमाउंट जो होता है ओरिजिनल अमाउंट से कम होता है, तो आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं और अपने नोट्स अपने घर पे मंगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो खेल वाला है ये यूनिट 8 का टॉपिक है, ओलंपिक खेल। सबसे पहले हम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले विश्व की सबसे बड़ी खेल स्पर्धा, ये लाइन याद रखिएगा। कभी कभी ऑप्शन में आ जाता है, 4-5 गेम दे देते हैं आपको और बोलते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी खेल स्पर्धा कौन सी है, तो आपको याद रखना है विश्व की सबसे बड़ी खेल स्पर्धा कौन सी है, ओलंपिक है। ग्रीस के देवी देवताओं के पिता जीएस के सम्मान में ओलंपिया शहर में इसको आरंभ किया गया। प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम ओलंपिक खेल का जब आयोजन हुआ था वो 776 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये आधुनिक नहीं थे। अगर आपसे आधुनिक पूछेंगे तो वो अलग हो जाएगा। अब आपसे अगर आपसे केवल इतना पूछें कि प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 776 ईसा पूर्व में हुआ था। 394 ईसा पूर्व में रोम सम्राट थियोडोसियस ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। आधुनिक ओलंपिक खेल को आरंभ करने का श्रेय जाता है फ्रांस के एक समाजशास्त्री हैं पियरे दी कुबर्तिन। तो याद रखिएगा, आधुनिक ओलंपिक खेल को आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है, पियरे दी कुबर्तिन को जाता है। ये कौन है, ये फ्रांस के समाजशास्त्री थे। कुबर्तिन ने ओलंपिक खेलों को पुनः प्रारंभ करने के बाद सरबोन में एक सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में अमेरिका, रूस सहित 12 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किया गया। तो आपसे ये भी पूछेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किसने करवाया था, पियरे दे कुबर्तिन ने ही करवाया था। कुबर्तिन इसमें प्रथम मैत्री बने थे। अप्रैल 1896 को आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन एथेंस में हुआ। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एमपीपीएससी पूछ चुका है और अदर एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ओलंपिक खेल कब हुए, पहले तो 776 ईसा पूर्व में हुए। अगर आपसे पूछेंगे आधुनिक कब हुए हैं, तो आधुनिक कब हुए हैं, अप्रैल 1896 में हुए। यूनान की राजधानी कौन सी है, यूनान की राजधानी एथेंस है। यहाँ पे ये पहले बार खेल हुए। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष में होता है, ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 वर्ष में होता है। प्रथम 1896 में हुआ, अब तक 31 संपन्न हो चुके हैं और वर्तमान में अभी चल ही रहा है। और कल हमारे लिए एक बहुत गौरवशाली बात हुई है, जो पीवी सिंधु हैं उन्होंने कांस्य मेडल जीत लिया है, और इसी प्रकार वो ऐसी पहली महिला बन गई हैं जिन्होंने ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीते हैं। तो ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 वर्ष में होता है। प्रथम 1896 में हुआ, अब तक 31 हो चुके हैं। 1916 में प्रथम विश्व युद्ध और 1940-44 में दूसरे विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक खेल नहीं हुए थे। प्रथम ओलंपिक खेलों का जो उद्घाटन करता था वो किंग जॉर्ज प्रथम था। प्रथम ओलंपिक खेलों का कौन था, प्रथम ओलंपिक खेलों का उद्घाटन करता था किंग जॉर्ज प्रथम में सभी खिलाड़ी पुरुष थे तथा 3 देश इसमें भाग ली। जो प्रथम ओलंपिक हुआ था उसमें जितने भी प्लेयर थे, महिलाएं नहीं थी, सब पुरुष थे और 3 देश इसमें भाग लिए थे। उद्घाटन के मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे आगे और मेजबान टीम सबसे पीछे रहती है। ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी ओलंपिक का उद्घाटन होता है तो जो मार्च पास्ट होता है तो यूनान की जो टीम होती है वो सबसे आगे रहती है, क्योंकि इन्होंने ही आरंभ किया था। मेजबान टीम मतलब जहाँ जो लोग कंडक्ट कराते हैं, जैसे कि अभी टोक्यो में हो रहा है, तो वो टीम सबसे पीछे रहती है। अगला है टीवी पर ओलंपिक का प्रसारण कब से आरंभ हुआ। तो टीवी पर ओलंपिक का प्रसारण हुआ था 1960 में रोम से। कब से हुआ, 1960 में जब रोम में हुआ था तब से टीवी पर प्रसारण आरंभ हुआ। याद रखिएगा कि ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण कब से आरंभ हुआ, 1960 के रोम ओलंपिक से। म्यूनिक ओलंपिक 1972 में फिलिस्तीन आतंकवादी हमले से 11 इजराइल एथलीट मारे गए थे। म्यूनिक ओलंपिक कब हुआ था, 1972 में हुआ था, और तभी फिलिस्तीन आतंकवादी आ गए थे जिसके कारण 11 इजराइल एथलीट मारे गए थे।
महिलाओं की भागीदारी कब से हुई? तो महिलाओं की भागीदारी 1900 के पेरिस ओलंपिक से हुई। पेरिस ओलंपिक कब से स्टार्ट हुआ था? 1900 से हुआ था और इसमें 11 महिलाओं ने भाग लिया। लंदन में कब कब आयोजन हुआ है? 1908, 1948 और 2012 में। यूएसए में कब कब हुआ है? 1904, 1932, 1984 और 1996। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कहाँ पे ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ, या 2 से ज़्यादा बार ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो वो भी आपको कर लेना है। ओलंपिक फुटबॉल में रेफरी का दायित्व निभाने वाली विश्व की प्रथम महिला कनाडा की सोनिया डेनान कॉड है। कौन है ओलंपिक फुटबॉल में रेफरी का दायित्व निभाने वाली विश्व की प्रथम महिला? तो कनाडा की सोनिया डेनान कॉड है। सऊदी अरब, कतर और ब्रुनोई ने लंदन ओलंपिक 2012 में पहली बार महिला एथलीट भेजे। ओलंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन सी हैं? तो सबसे ज़्यादा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीते हैं लरीना लात्यानीना ने। किसने जीते हैं? लरीना लात्यानीना ने जीते हैं और ये जिम्नास्टिक की हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो रूस ने जीता है एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक, और ये सियोल ओलंपिक हुआ था 1988 में, तब जीते थे 55 पदक। पुरुषों में सर्वाधिक पदक यूएसए के तैराक माइकल फेल्प्स ने जीते, 23 स्वर्ण सहित 28 पदक जीते हैं। फेल्प्स ने सर्वाधिक जो 8 पदक जीते वो 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था, बीजिंग में हुआ था, वो जीते हैं। इसके पहले मार्क स्पिट्ज तैराक ने 7 जीते थे 1972 के म्यूनिक में। अब हम ओलंपिक के कुछ अवयव पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ, मेरे जो MPPSC प्री के नोट्स हैं, मैं बता देती हूँ आपको मैं MPPSC प्री के नोट्स। तो ये इस प्रकार की बुकलेट आपको मिलेंगी MPPSC की, और ये वाली जो बुकलेट है गेम्स और स्पोर्ट्स की, भारत और मध्य प्रदेश के खेल की, इस बुकलेट में आपको ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला फर्स्ट पेज पे ही आपको ये पोर्शन मिलेगा। पूरे MPPSC प्रीलिम्स की ये 12 बुकलेट आपको मिलेंगी, सभी हैंड रिटन है। जहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन की बात आती है, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन की फाइल भी आपको मिलेगी जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी इसका नोट्स का बुकिंग चल रहा है, तो आप इसको मंगा सकते हैं। तो अभी अब क्या होता है, ओलंपिक के जो आदर्श वाक्य होते हैं वो कौन से होते हैं? तो सिटियस, ऑल्टियस और फोर्टियस। ओलंपिक के आदर्श वाक्य क्या होते हैं? सिटियस, ऑल्टियस और फोर्टियस। इसका मतलब होता है तेज, ऊंचा और साहसी। 1894 में ओलंपिक का चार्टर संकलित हुआ जिसमें उसके उद्देश्य हैं। ओलंपिक का चार्टर कब संकलित हुआ आपसे पूछेंगे, तो याद रखिएगा 1894 में। ओलंपिक ध्वज पहली बार 1920 में एंटवर्प में फहराया। ओलंपिक ध्वज सबसे पहले कब फहराया गया, ये आपसे पूछेंगे, तो 1920 में एंटवर्प में जो हुआ था तब फहराया गया। यह ध्वज श्वेत सिल्क में निर्मित होता है। श्वेत जो सिल्क होता है उसमें बना होता है ये ध्वज। ओलंपिक चिन्ह 1920 में चिन्ह निश्चित किया गया। ओलंपिक चिन्ह कब बनाया गया? ओलंपिक चिन्ह 1922 में बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि ओलंपिक चिन्ह कब बनाया गया? 1920 में। यह चिन्ह आपस में जुड़े 6 छल्लों के रूप में होता है। ओलंपिक के जो चिन्ह है जिसे 1920 में बनाया गया, ये 6 छल्लों के रूप में होता है, जो नीला, पीला, काला, लाल होता है, और ये विश्व के 5 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे नीला जो चक्र है वो किसका करता है? यूरोप का। पीला चक्र किसका करता है? एशिया का। काला चक्र किसको करता है? अफ्रीका को। हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया को, और लाल चक्र उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को। ओलंपिक के गान की रचना कब हुई थी? तो ओलंपिक गान की रचना किसने की थी? ओलंपिक गान की रचना की थी स्पिरोस सामारास व कॉस्टिम पालामास ने की थी। 1958 में इस ओलंपिक गान को मान्यता मिली। ओलंपिक मसाल को जलाने की शुरुआत कब हुई? ओलंपिक मसाल को जलाने की शुरुआत 1928 में हुई थी। एम्स्टर्डम ओलंपिक था, उसमें इसकी शुरुआत हुई, लेकिन वर्तमान स्वरूप जो है 1936 के बर्लिन ओलंपिक में शुरू हुआ। इस खेल शुरू करने से पहले हेरा मंदिर ओलंपिया में प्रज्वलित किया गया। ओलंपिक शपथ की शुरुआत कब हुई थी? ओलंपिक शपथ की शुरुआत 1920 के एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक से हुई। ओलंपिक शपथ की शुरुआत कब से हुई? 1920 के एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक से। ओलंपिक शुभंकर की शुरुआत कब हुई? 1968 में मैक्सिको से। ओलंपिक शुभंकर की कब से हुई? 1968 में मैक्सिको से। पहला आधिकारिक शुभंकर कौन सा था? तो पहला आधिकारिक शुभंकर वॉल्दी था, जो कि 1972 म्यूनिक का था। शुभंकर प्रायः राष्ट्र का राष्ट्रीय पशु या पक्षी होता है। शुभंकर क्या होता है? शुभंकर राष्ट्र का राष्ट्रीय पशु या पक्षी होता है।
ओलंपिक पदक कितने प्रकार के होते हैं? ओलंपिक पदक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम स्वर्ण होता है, दूसरा रजत होता है और तीसरा कांस्य होता है। स्वर्ण पदक कैसा होता है? तो स्वर्ण पदक 60 मिलीमीटर वृत्त में एक 3 मिलीमीटर मोटा होता है, जो 92.5% रजत का और 6 ग्राम सोने का बना होता है। रजत पदक जो होता है 60 मिलीमीटर वृत्त में 3 मोटा होता है। अब हम पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1894 में हुई थी, सरबोन में। कहाँ हुई थी? सरबोन में। और इसका मुख्यालय है लुसाने। ये अभी आपका प्रीलिम्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है? लुसाने। ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली यह संस्था है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ही ओलंपिक खेलों को संचालित करती है। इसकी कार्यकारिणी में एक अध्यक्ष होता है, 3 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 अन्य सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? एक अध्यक्ष होता है, 3 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 अन्य सदस्य होते हैं। पहली भारतीय महिला सदस्य कौन थी? नीता अंबानी। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? 1924 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति कब बनी? 1894 में, सरबोन में। और भारतीय ओलंपिक परिषद कब बनी? 1924 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय ओलंपिक परिषद के सर जे टाटा थे। ओलंपिक में हम भारत के कुछ रिकॉर्ड देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप अभी का एग्ज़ाम अगर आपने नहीं दिया है और अगर आप 2021 या 22 का देने का सोच रहे हैं या अभी भी आपने दिया और स्कोर कम आया है, तो आप अगस्त केवल आप मेंस पढ़िए। प्रीलिम्स आप केवल मेरे वीडियो से पढ़िए और मेंस जो है आप, क्योंकि अगर आपके पास कोई नोट्स है तो वो नोट्स से पढ़िए, अगर आपने कहीं से नोट्स लिए हों या बनाए हों। और अगर आपने नोट्स नहीं लिए हैं तो अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं हमारे, तो नोट्स आप कर सकते हैं। जो मेरे नोट्स हैं उसमें आपको 39 बुकलेट मिलेंगी, प्लस अगर आप सॉल्व्ड पेपर लेना चाहते हैं तो सॉल्व्ड पेपर की 8 बुकलेट मिलेंगी। इस प्रकार से टोटल 47 बुकलेट आपको मिलेंगी। 39 बुकलेट में आपको क्या मिलेगा? 12 फाइल 3 मार्कर की मिलेंगी। इसके अलावा आपको 27 फाइल 5 और 11 मार्क्स की मिलेंगी। 8 फाइल आपको सॉल्व पेपर की मिलेंगी। आप चाहे तो 39 बुकलेट भी ले सकते हैं और चाहे तो 47 बुकलेट भी ले सकते हैं। इनके साथ आपको मेंस की टेस्ट सीरीज़ और मेंस के लिए 25 ग्रुप आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे, जहाँ पे आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा। सभी जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हैं और सभी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखे गए हैं, सभी टॉपिक यूनिट वाइज हैं, सिलेबस वाइज हैं। इसके अलावा आपको जो 2019 का एग्ज़ाम था, हमारे नोट्स से ही लगभग 90 से 93% हमारे नोट्स से ही आया है। तो अगर आप चाहते हैं नोट्स लेना या आपने कहीं से नहीं लिया हो तो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास जो भी नोट्स हो आप उससे मेंस पढ़िए। ओलंपिक में भारत के बारे में पढ़ते हैं। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम व्यक्ति था नॉर्मन ब्रेज़ार्ड। कौन था? नॉर्मन ब्रेज़ार्ड था, याद रखिएगा। यह 1900 में पेरिस ओलंपिक में आया था। इसने 2 रजत पदक जीते थे। भारत ने अपना पहला ओलंपिक दल कब भेजा? तो भारत ने अपना पहला ओलंपिक दल भेजा था 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में। आपसे पूछेंगे कि भारत ने अपना पहला ओलंपिक दल कब भेजा था? 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में भेजा। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी है मैरी लीला राव। कौन है? मैरी लीला राव है। रजत पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी हैं? बैडमिंटन की हैं पीवी सिंधु। 2016 में इन्होंने जीता और अभी 2021 में इन्होंने फिर कांस्य पदक जीता है। सबसे कम उम्र में पदक जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन है? पीवी सिंधु है। भारत ने पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता? तो 1928 में जीता। एम्स्टर्डम जो कि हॉलैंड में है, वहाँ पे भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता था 1928 में। हॉकी ने अंतिम बार कब जीता? हॉकी ने अंतिम बार गोल्ड मेडल 1980 में मॉस्को में जीता। पहला 1928 में और अंतिम कब जीता? 1980 में। सुशील कुमार भारत के प्रथम खिलाड़ी हुए जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक में पदक प्राप्त किए, जैसे कि 2008 बीजिंग और 2012 लंदन। मुक्केबाजी में ओलंपिक पदक प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? MC मैरी कॉम है। 2008 बीजिंग में इन्होंने पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। साइना नेहवाल ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम विजेता कौन है? अभिनव बिंद्रा। यह स्वर्ण पदक व्यक्तिगत स्पर्धा का भारत का पहला स्वर्ण पदक है। पहला पदक जो जीता है, स्वर्ण पदक जो जीता है व्यक्तिगत, वो अभिनव बिंद्रा ने जीता है।
और केडी जाधव ऐसे थे जिन्होंने व्यक्तिगत कांस्य पदक पहला जीता था। अब हम कुछ ओलंपिक पदक तालिका देखते हैं भारत की। 1952 में हेलसिंकी में केडी जाधव ने जीता था कुश्ती में कांस्य पदक। फिर 1996 में अटलांटा में लिएंडर पेस ने टेनिस में कांस्य पदक जीता था। लिएंडर पेस ने टेनिस में कहाँ में जीता? 1996 अटलांटा में। फिर 2000 में सिडनी ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। ये कर्णम मल्लेश्वरी भारत्तोलन कांस्य जीता था। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आज इस बार पीएससी में आया हुआ था। जिन्होंने मेरे ये नोट्स लिए होंगे उन्होंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो वो करके आ पाए होंगे। 2004 में एथेंस में ओलंपिक हुए थे, तब राज्यवर्धन सिंह राठौर ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता। 2003 में बीजिंग में हुए थे, 2008 में हुए थे बीजिंग में, ये 2008 में बीजिंग में हुए थे। तब अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता, सुशील कुमार ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता और विजेंदर सिंह ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। 2012 में लंदन में हुए, फिर सुशील कुमार ने कुश्ती में रजत पदक जीता, विजय कुमार ने निशानेबाजी में रजत पदक जीता और गगन नारंग ने निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता। और योगेश्वर दत्त ने कुश्ती में रजत पदक जीता। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता और एमसी मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक। फिर हुए 2016 में हमको 2 पदक मिले। एक पीवी सिंधु बैडमिंटन ने रजत पदक जीता और साक्षी मलिक ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। भारत ने हॉकी में अब तक 8 गोल्ड मेडल, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक जीते हैं। भारत ने 2012 लंदन ओलंपिक में कुल 6 पदक जीते थे, 3 रजत 3 कांस्य जीते थे और भारत का स्थान 55वां था। अभी जो टोक्यो चल रहा है इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, पूरा हो जाने दो कंप्लीट, फिर अपन अच्छे से उसको जितना भी क्वेश्चन होगा वो अच्छे से पढ़ लेंगे। रियो ओलंपिक जो था 31वां ओलंपिक था, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। 5 अगस्त 2016 से ये स्टार्ट हुआ। उद्घाटन की रूपरेखा जो थी फर्नांडो मिलेरस और डेनियला थॉमस ने बनाई थी। कैट पेरी द्वारा गाया गया गाना राइस इस ओलंपिक का थीम सॉन्ग था। 2016 का कौन सा था? राइस। वॉन्डरलेई डिलिमा ने ओलंपिक ज्योति प्रज्वलित की। इस ओलंपिक में 205 देशों के लगभग 11,545 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। कोसोवा दक्षिणी सूडान ने पहली बार इसमें भाग लिया 2016 रियो में। पहली बार शरणार्थियों की टीम शामिल हुई थी इसमें। 2 नए खेल इसमें शामिल किए गए थे, रग्बी और गोल्फ। दक्षिण कोरिया की महिला तीरंदाजी ने लगातार 8वीं बार स्वर्ण पदक जीता था। उद्घाटन समारोह का जो संदेश था वो ग्लोबल वार्मिंग था। ब्राज़ील के नृत्य सांबा की यहाँ प्रस्तुति की गई थी। ये हम 2016 की बात कर रहे हैं। जमैका के जो उसैन बोल्ट हैं उन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर हैट्रिक बनाई। नेपाली तैराक गौरिका सिंह जो 13 वर्ष में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं एवं न्यूजीलैंड की घुड़सवारी मूली ब्रागम सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी थे। ये पदक तालिका है कि अमेरिका ने 46 स्वर्ण इसमें जीते थे, ग्रेट ब्रिटेन ने 27 जीते थे, चीन ने 26, रूस ने 19, जर्मनी ने 17 और भारत ने 0। भारत ने इसमें एक भी स्वर्ण नहीं जीता था, लेकिन रजत और कांस्य एक एक जीते थे। रियो और भारत देखें तो 123 भारतीय दल का गए थे। राकेश गुप्ता इस दल के प्रमुख थे। उद्घाटन ध्वजवाहक अभिनव बिंद्रा ने किया था, समापन साक्षी मलिक ने किया था। भारत ने अब तक संपन्न सभी ओलंपिक में 28 पदक प्राप्त किए। अब वर्तमान के भी 2 पदक जुड़ जाएंगे, लेकिन अभी हम रियो की बात कर रहे हैं। 1964 के बाद दीपक कर्माकर प्रथम भारतीय महिला जिम्नास्ट है जिन्होंने ओलंपिक में भाग ली। जिम्नास्ट की बात कर रहे हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष एन रामचंद्रन को ओलंपिक अवार्ड दिया गया। ओलंपिक अवार्ड आने वाले 3 अन्य भारतीय मूलचंद चौहान, इंदिरा गांधी और जसदेव सिंह हैं। ललिता बाबर जो है धाविका हैं, 300 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा के फाइनल में स्थान बनाने में सफल रही थी। 1984 ओलंपिक खेलों में पीटी ऊषा 400 मीटर दौड़ने में सफल रहीं। गोल्फ में भारत का प्रतिनिधित्व अदिति अशोक ने किया। याद रखिएगा, गोल्फ में अदिति अशोक काय की हैं? गोल्फ की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को 8वां और महिला हॉकी टीम को 12वां स्थान मिला। पुरुष हॉकी विजेता अर्जेंटीना, महिला हॉकी विजेता ग्रेट ब्रिटेन है। याद रखिएगा, पुरुष हॉकी विजेता अर्जेंटीना और महिला हॉकी विजेता ग्रेट ब्रिटेन। फुटबॉल पुरुष विजेता ब्राजील और महिला जर्मनी है। पुरुष मैराथन विजेता एलियोट किंचोगे और महिला जेमिना जे समकांग है। इसी प्रकार से शीतकालीन ओलंपिक होता है, हर 4 वर्ष में आयोजित होता है, हिमशीतल देशों में होता है। पहला 1924 में फ्रांस में हुआ था और भारत ने पहली बार 1964 के ऑस्ट्रिया में भाग लिया।
भारत ने अभी तक में कोई भी शीतकालीन ओलंपिक में पदक नहीं जीता, ये भी ध्यान रखिएगा। जो अभी 2022वां होना है वो चीन में होगा, 24वां जो 2022 में होगा, 23वां प्योंगयांग दक्षिण कोरिया में हुआ और 22वां ओलंपिक 2014 में हुआ था। तो इस प्रकार से ये शीतकालीन ओलंपिक है। और अब ये पैरा ओलंपिक है। पैरा ओलंपिक खेल क्या होते हैं? इनका प्रारंभ 1948 में हुआ लंदन ओलंपिक से। 1948 के पहले इन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर गेम कहा जाता है। शुरुआत 1960 के रोम ओलंपिक से सही शुरुआत इनकी मानी जाती है। पैरा ओलंपिक नाम 1988 के सियोल ओलंपिक से दिया गया। धेवा किसका है? स्पिरिट इन मोशन। पहला पदक भारत को 1972 में मुरलीकांत पटेकर ने जिताया। किसने? मुरलीकांत पटेकर ने जिताया था। इसके बाद ये कुछ हॉकी में ओलंपिक पदक का किस किस ने जीते हैं स्वर्ण पदक। ये 1928 में स्वर्ण एम्स्टर्डम में, लॉस एंजल्स वाले उसमें जीते हैं। और कहाँ पे भारत ने पदक जीते हैं, किस किस में जीते हैं, तो ये सभी दिया गया है कि कहाँ पे भारत को स्वर्ण पदक मिले हैं और कहाँ पे। देखो 1980 में मिला है स्वर्ण पदक, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956। फिर 1960 में रजत मिला, 1964 में स्वर्ण मिला, 1968 में कांस्य मिला, 1972 में कांस्य मिला। फिर ये कभी कभी क्या होता है एग्जाम में शुभंकर पूछ लिए जाते हैं कि शुभंकर क्या थे, तो आप लोग ये शुभंकर अच्छे से कर लीजिएगा कि 1968 में क्या था, 1972 में। 1968 की में जो ओलंपिक हुआ था मैक्सिको सिटी में, उसका शुभंकर था पालोमा। 1972 म्यूनिक में था वॉल्दी। 1976 मॉन्ट्रियल में था अमिक। 1980 मास्को में था मोसा। 1984 लॉस एंजल्स में था सैम। 1988 सियोल में था होदोरी। 1992 बार्सिलोना में कोवी। 1996 अटलांटा में इज्जी। 2000 सिडनी ओलंपिक में ओली सैद और मिली। 2004 एथेंस ओलंपिक में फेवासा व एथेना। 2008 बीजिंग ओलंपिक में फोवा। 2012 लंदन ओलंपिक में वैनलॉग व मेडेविल। 2016 रियो डी जेनेरियो में विशियस व टॉम। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अब तक के अध्यक्ष। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। ओलंपिक में जितने भी क्वेश्चन फैक्ट बनते वो मैंने आपको पूरे करवा दिए हैं। वर्तमान का टोक्यो ओलंपिक चल रहा है, वो हम करंट में जब भी पूरा ओलंपिक हो जाएगा कंप्लीट तभी हम उसके पूरे फैक्ट पढ़ेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट शाम को मैं मेंस की जो हमारी एम सीरीज़ चल रही है उसका वीडियो लेके आऊँगी। प्री सीरीज़ का मैं कल वीडियो लेके आऊँगी और रात तक मैं मध्य प्रदेश की जो एक और सीरीज़ चल रही है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, वो कंप्लीट कराऊंगी। सब लोग ये चीज़ें करते जाइएगा। अगर आप कोई एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको अभी कंप्लीट करके रखते जाइए ताकि एग्ज़ाम टाइम में आप पे प्रेशर ना पड़े। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।